कन्या विक्रियणो लोभाद दंपति नाम च कलकनम। ये पंक्ति कहती है कलयुग में बेटा माँ बाप का पेट नहीं भरेगा, बेटियां माँ बाप का पेट भरेंगी। यानी माँ बाप अपनी बेटियों के द्वारा अपना पालन करेंगे। और सजनों ऐसा हो रहा है और धीरे धीरे आने वाले समय में ऐसा और होगा। जिस बेटे के लिए हम इतना तरसते हैं, इतना ललायित रहते हैं, इतना महाराज देवता से प्रार्थना करते हैं, नारद जी कहते हैं वो बेटा पास में होने के बाद भी माँ बाप को नहीं पूछता और बेटी दूर होने के बाद भी माँ बाप के लिए दौड़ करके आती है। कलयुग में बेटियां ही माँ बाप का पेट भरेंगी, बेटा माँ बाप का पेट नहीं भर सकता। कन्या विक्रियणो लोभाद दंपति नाम च कलकनम। आने वाला समय ऐसा हो जाएगा कि बेटी के ब्याह में, बेटी के विवाह में माँ बाप शर्त रखेंगे कि भैया इसको तब लेके जाना जब बुढ़ा कर सके। सजनों, भले ही बेटियां पैदा होने पर हमें खुशी नहीं होती हो, लेकिन वो बेटी होती है कि ससुराल में अकेली होने के बाद भी अपने माँ बाप की बुराई नहीं सुन सकती। मेरे भाई, एक पल के लिए बेटा बुराई फिर भी सुन ले, लेकिन बेटी अपने माँ बाप की बुराई नहीं सुनती। वो बेटी होती, पिता घर में आते हैं तो सबसे पहले पानी का गिलास लेकर के आती है, लो पिताजी। वो बेटी होती है, वो बेटी होती है जो पिता का चेहरा उदास होता है तो बार बार पूछती है, पिताजी आप उदास क्यों हो, क्या बात है, आज आपने भोजन क्यों नहीं किया। पिता डांटते हैं तो रो के रह जाएगी, पिताजी भले थप्पड़ मार लो, लेकिन आपको ये तो बताना ही पड़ेगा कि आज आप उदास क्यों हो। जिद करेगी, अपनी सौगंध दिलाएगी और पिता को भोजन करवाएगी। और यही कारण है कि जब बेटी की विदाई होती है तो पत्थर से पत्थर हृदय बाप भी अपने आंसुओं को रोक नहीं पाता। मेरे भाई, रोक नहीं पाता। जब डोली में बैठ के बिटिया जाए विदेश, पत्थर से पत्थर हृदय सह न सके। पत्थर से पत्थर हृदय भी अपने आंसुओं को, जो बेटियां अपने माँ बाप के लिए इतना करती है, सजनों उन बेटियों को आज तक ये नहीं पता चला कि मेरा अपना घर कौन सा है। बड़ी विडंबना है मेरे भाई, मेरा खुद का घर कौन सा है। क्यों? बोले जब तक वो अपने माता पिता के यहाँ रही, माता पिता क्या बोलते हैं, पराया धन है, पराया धन है, यही तो बोलते हैं। बेटी के लिए हम क्या कहते हैं, कभी कहा ये बेटी मेरी है? जरा विचार करना, जिस बेटी ने तुम्हारे लिए हर जगह लड़ाई तक की है, तुम्हारे लिए न जाने क्या क्या किया है जिस बेटी ने, हाँ? वो बेटी जीवन भर ये नहीं समझ पाती कि मेरा अपना घर कौन सा है, क्योंकि जब तक वो मायके में रहती है तो मायके वाले यही कहते हैं पराया धन है, पराया धन है, पराया धन है। और जब वो अपने ससुराल में जाती है तो ससुराल वाले जिंदगी भर यही कहते हैं पराये घर से आई है, पराये घर से आई है। नारद जी महाराज कहते हैं कि मैंने देखा कहीं भी कोई शांति नहीं है, फिर मन किया कि धरती रहने लायक नहीं है, चलो वापस वैकुंठ चलता हूँ। लेकिन ध्यान आया कि जब धरती पर आया हूँ तो कम से कम मैं श्री धाम वृंदावन के दर्शन तो करता हुआ चलूं, क्योंकि भाई वृंदावन तो वृंदावन वन नहीं, नंदगांव सो गांव, बंसी वट सो वट नहीं, श्री राधा नाम सो नाम। बोलो वृंदावन धाम की जय। नारद जी ने मन में सोचा मैं धरती, यहाँ पर हम और आप अपने घर में राधे राधे नहीं बोल पाते, लेकिन वृंदावन के वृक्ष भी राधे राधे बोलते हैं। वृंदावन के वट वृक्षों पर, वृंदावन के
वृक्षों पर राधे नाम लिखा रखा। चल कर देखो वृंदावन में, चल कर देखो वृंदावन में, मेरा श्याम छुपा बैठा है। मेरा श्याम छुपा बैठा है। जय हो श्री राधे। कन्हैया बंसाला कन्हैया बंसी बसो मेरे हृदय में, आज यशोदा के लाला। बसो मेरे हृदय में, आज यशोदा के लाला। बंसी बजा के मन को लुभा के मोहे सब ब्रजवासी, मोहे सब ब्रजवासी। बिहारी बिहारी जी के चरण कमल में मोती धाम बसा रखा है। वृंदावन के वट वृक्षों पर वृंदावन रखा है। जय हो। तो सही मेरा श्याम छुपा बैठा है। नारद जी भक्ति देवी से भेंट हो गई। वैराग्य को कोई पूछ नहीं रहा है। वृंदावन में भक्ति नृत्य करती है। वृंदावन में धन्यम वृंदावनम तेना भक्ति नृत्यति यत्र च। धन्य है श्री धाम वृंदावन जहां भक्ति नृत्य कर रही है। नारद जी महाराज की भेंट भक्ति देवी से हुई। भक्ति ने अपने प्रादुर्भाव की कथा बताई। उसके वृद्ध पुत्रों को देख करके नारद जी ने कहा, देवी चिंता मत करो, तुम्हारे इन पुत्रों का कष्ट मैं अवश्य दूर करूंगा।